और आज हम बात करने वाले हैं। आप सब लोगों का एक क्वेश्चन बहुत आ रहा था कि सर इनकम टैक्स ऑन क्रेडिट कार्ड के बारे में एक डिटेल वीडियो हमें चाहिए। तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं, इनकम टैक्स ऑन क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है या आपके पास 10 क्रेडिट कार्ड है, आपको क्या करना है कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना आए या आप इनकम टैक्स नोटिस से कैसे बच सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ऐसा मैसेज अभी बहुत सारे यूजर्स के पास आ रहा है। इस मैसेज को देखने के बाद बहुत सारे यूजर्स परेशान हैं कि उनके क्रेडिट कार्ड पे इनकम टैक्स का नोटिस आ गया। आज इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, अच्छे से समझ लेना, जो आप फिर कभी ऐसी सिचुएशन में आए तो आपको पता हो कि आपको क्या करना है। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं इस मैसेज के बारे में। अगर मैं इस मैसेज की बात करूं, बहुत सारे लोगों के पास ये मैसेज गया। अगर मैं इस मैसेज की बात करूं तो FT06 नोटिस, और अगर मैं इसके फुल फॉर्म की बात करूं तो वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अगर आपके पास भी ऐसा नोटिस आया है तो आपको इसके बाद क्या करना है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट कार्ड को लेके जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसका क्या कहना है। मान लीजिए आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है या एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सीधा सीधा कहना है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है 1 लाख रुपए तक कैश में पे करते हो तो बैंक आपकी उन ट्रांजैक्शंस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भेजेगा ही भेजेगा कि इस बंदे ने 1 लाख रुपए तक जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो कैश पे किया हुआ है। और अब बात करते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के बारे में। अगर आपका ईयरली जो ट्रांजैक्शंस है क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स का वो 10 लाख से ज्यादा है या 10 लाख है, तब भी बैंक आपकी सभी ट्रांजैक्शंस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगा कि सर इस बंदे ने 10 लाख से ज्यादा क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट किया है। यूजेस करने पे कोई टैक्स नोटिस नहीं आता, बट जब पेमेंट करते हो उस पे आपको इनकम टैक्स नोटिस जरूर आएगा। अगर आपका पेमेंट 1 लाख कैश में है या 10 लाख से ज्यादा पर ईयर है। हम में से बहुत सारे लोग क्या है कि अभी उनकी यंग एज स्टार्ट है, तो अभी से वो लोग चाहते हैं कि उनके पास बड़ी बड़ी लिमिट्स के क्रेडिट कार्ड हो। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड तो है बट आप इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ दिखा ही नहीं रहे, तो उस स्पेंड को जब जब आप पे करोगे आपका अमाउंट 1 लाख से ऊपर जाएगा या ईयरली 10 लाख से ऊपर जाएगा, तो इस केस में आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अगर आपके पास भी ऐसा मैसेज आया है तो यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक तो आप सीधा सीधा जाके अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लो। उसके अलावा आप जैसे ही अपने किसी सीए के पास जाओगे जिससे आप इनकम टैक्स रिटर्न अपडेट करवाओगे या फिल करवाओगे, तो यहाँ पे इन्होंने एक फीडबैक मांगा हुआ है जो ऑनलाइन आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे दिखाई दे जाएगा। वहां पे आपको फीडबैक मेंशन करना है और बताना है कि आपकी जो इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं या जो भी ट्रांजैक्शन वहां पे मेंशन है ये आपने क्यों की। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अपने क्रेडिट कार्ड से कभी किसी को मोबाइल दिला दिया, कैशबैक के चक्कर में कभी किसी को मोबाइल दिला दिया। भाई कैशबैक तो आप अर्न कर रहे हो, बट जब आप उसका पेमेंट करते हो तो उस पेमेंट का जो टोटल आता है वो 10 लाख से ऊपर जाएगा तो इनकम टैक्स आपको पकड़ेगा ही पकड़ेगा। अगर आप भी ऐसा कर रहे हो कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो और उसका पेमेंट भी कर रहे हो, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फिल करना स्टार्ट कर लो। ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट वे है इनकम टैक्स नोटिस से बचने का। और जितने लोगों के पास भी ये मैसेज आया है वो प्लीज इसको इग्नोर मत करो। अपने किसी सीए के पास जाओ या जो भी जिससे आप आईटीआर रिटर्न फिल करवाते हो उसके पास जाओ। इन सभी ट्रांजैक्शन का फीडबैक जल्दी से जल्दी सबमिट कर दो, बिकॉज इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो इनकम टैक्स नोटिस का है। तो अगर इनकम टैक्स नोटिस आ गया तो वहां पे आपको एक एक ट्रांजैक्शन का हिसाब देना पड़ेगा। वो आपने कैशबैक के लिए की है या आपने रिवार्ड पॉइंट के लिए की है। आपका ट्रांजैक्शन
आपको बताना पड़ेगा किस पर्पस के लिए किया है, और जब आपने इसका पेमेंट किया तो वो पेमेंट आपके पास कहां से आया। तो अगर क्रेडिट कार्ड पे आप फालतू के पछड़े में पड़ते हो, कोई ना कोई कैशबैक लेने के लिए कुछ भी स्पेंड कर देते हो, या कभी कभी रिवार्ड पॉइंट लेने के लिए कुछ भी स्पेंड कर देते हो, तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर आपने इनकम 3 लाख दिखाया है तो पेमेंट 10 लाख का कैसे कर रहे हो। तो अगर आप इन सभी चीजों का ध्यान रख लोगे तो मेरे हिसाब से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से फिर डरने की जरूरत ही नहीं है। यही था हमारा लेटेस्ट वीडियो कि कैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न पे करके इनकम टैक्स ऑन क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे झंझट से बच सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको हमसे किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत है तो आप हमें हमारे सोशल अकाउंट पे मैसेज कर सकते हो। हम आपकी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन करने का ट्राई करेंगे। और जाने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी जल्दी टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, बिकॉज सबसे पहले जो अपडेट आपको मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं हमारी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके।